देखिए, लगातार ब्राह्मण समाज को और पूरे साधु संत समाज को अपमानित करने का काम किया गया। लगातार शंकराचार्य जी गौरक्षा की बात कर रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ठाकुरवाद के खिलाफ ब्राह्मण मुखर होकर के अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो ये कैसे राम राज्य है जहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और मंदिर को तोड़ने वाले कोई और नहीं, खुद अपने आप को महंत कहते हैं, योगी कहते हैं और वो एक पीठ पे बैठे हैं। आज सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ सपा की नेत्री हैं पूजा शुक्ला जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आज माल्यार्पण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी हम लोगों के विचारों में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के प्रमुख चेहरे रहे हैं और लगातार समाज में बराबरी की बात करते रहे हैं, पिछड़े और दलितों के हक की हिमायत करते रहे हैं। तो हम ऐसे जनेश्वर मिश्रा जी के आज यहाँ पर उनको आए हैं, याद किया है और हर वर्ष की बात ही यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और उनको अपनी पुष्पांजलि अर्पित करी है। मैम, जैसे समाजवादी पार्टी लगातार सामाजिक न्याय की बात करती है, तो ऐसे में जो एक शंकराचार्य हैं जिनकी वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जिनके साथ जो उनके और सहयोगी थे जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, लगातार ब्राह्मण समाज को और पूरे साधु संत समाज को अपमानित करने का काम किया गया। लगातार शंकराचार्य जी गौरक्षा की बात कर रहे हैं और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से गायों की मांस की बिक्री हो रही है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ब्राह्मण समाज को अपमानित इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ठाकुरवाद के खिलाफ ब्राह्मण मुखर होकर के अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और साधु संत लगातार ये कह रहे हैं कि 150 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। तो ये कैसे राम राज्य है जहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और मंदिर को तोड़ने वाले कोई और नहीं, खुद अपने आप को महंत कहते हैं, योगी कहते हैं और वो एक पीठ पे बैठे हैं। जिस तरह से लगातार अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्व समाज को हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दुखद है और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने 9 साल का, उनको 10 साल का समय मिला जिसमें 9 साल बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, जनता असंतुष्ट है और जब व्यक्ति काम नहीं करता है तो इस तरह से लाठियों से, मुकदमों से लोगों को डराने का प्रयास करता है। आप भी ब्राह्मण हैं, कितना बुरा लगता होगा इस तरह के दृश्य देखती हैं, क्या कुछ? देखिए, ब्राह्मणों की तो सबसे बड़ा सम्मान होता है उनकी शिखा होती है और जब जिस तरह से उनकी शिखा को पकड़ करके मारा गया है और उनको अपमानित करने का काम किया गया है, ये साफ तौर पर बताता है कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि जब भी उसके ऊपर ऐसा अपमान और अत्याचार हुआ, इससे पहले भी आप देख लीजिए इतिहास उठा के, जब शिखा पर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं सल्तनत को बदला गया है और आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ की सल्तनत को यही शिखा वाले लोग बदलेंगे। इधर वाल लगातार जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। सांसद अभी आए थे, उनकी बैठक थी, विधायक बैठक है। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ? सर्व समाज का सम्मान, पीडीए की रणनीति और आने वाले वक्त में 2027 में सामाजिक न्याय की स्थापना, यही हमारा उद्देश्य है। जनता के सरोकार, जनता के मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी, उसके सांसद, विधायक, प्रत्याशी, प्रभारी सब जा रहे हैं लोगों के बीच में, नेता कार्यकर्ता, और आने वाले वक्त में परिवर्तन होने वाला है। चुनाव करीब है और एसआईआर जैसा मुद्दा गरमाया है जिसमें काफ़ी वोट बड़ी संख्या में कटा है, तो क्या लगता है कि जो वास्तविक वोट है उसको किस तरह से समाजवादी वापस लाएगा? देखिए, हम लोग लगातार पीडीए प्रहरी काम कर रहे हैं और पीडीए प्रहरियों ने अपने काम को बखूबी निभाया है और आने वाले वक्त में जो भी फर्जी वोट हैं या जो लोग भी फर्जी वोट बढ़ाने का प्रयास करेंगे उन पर मुकदमा करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और पीडीए प्रहरी करेंगे। यह हमारे साथ समाजवादी नेत्री पूजा शुक्ला थी, जिनका साफ तौर से कहना 2027 जो आगामी चुनाव है उसको लेके लगातार जो पीडीए प्रहरी हैं वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से जो एसआईआर का मुद्दा है उसमें जिस तरह से जो वोटों को काटा गया है, तो जिस तरह से अगर गलत वोट काटे गए हैं तो उस पर समाजवादी प्रहरी मुकदमा कराने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, दालीडार हिंदी, लखनऊ।